हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप का आप लोगों को मैं एक लेक्चर बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को अलसी की खेती के बारे में बताने वाला हूं। गाँव में इसे सब लोग तीसी बोलते हैं, ठीक है। अलसी की खेती के बारे में बताने वाला हूँ। तो अलसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिनसीड। लिनसीड, लिन मतलब होता है दोस्तों अलसी और सीड मतलब होता है बीज, तो मतलब अलसी का बीज। तो हम लोग कल्टीवेशन ऑफ लिनसीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलसी की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका क्या बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम मतलब वैज्ञानिक नाम। तो अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है या बोटेनिकल नेम? तो अलसी का वैज्ञानिक नाम होता है लाइनम यूसीटेटिसमम। लाइनम यूसीटेटिसमम। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है। अलसी का ये बोटेनिकल नेम होता है क्या? लाइनम यूसीटेटिसमम, ठीक है। तो ये हो गया अलसी का वैज्ञानिक नाम। इसकी फैमिली है लाइनेसी। लाइनेसी फैमिली से अलसी आता है। इसमें 2n = 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? अलसी में। इसका ऑरिजिन है मेडिटेरियन रीजन, मतलब दोस्तों जो मेडिटेरियन क्षेत्र है इसका ऑरिजिन उसको माना जाता है। तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इतना कम से कम आप लोग जान गए होंगे कि अलसी का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो अलसी का बोटेनिकल नेम होता है लाइनम यूसीटेटिसमम, फैमिली है लाइनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n = 30, ऑरिजिन है मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। जिसमें दोस्तों इजिप्ट आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, स्पेन, इटली, एक दो और देश आ जाते हैं, ठीक है। एक दो और क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये इसका ऑरिजिन हो गया। आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। अब देखेंगे इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन कहाँ होता है और भारत में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में पहले नंबर पर, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में खेती की जाती है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। तो ये बेसिक आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम क्या होता है? लाइनम यूटेटेसिमम, फैमिली लाइनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n = 13, ऑरिजिन मेडिटेरियन रीजन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अब देखेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना होता है, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जब हम किसी भी क्रॉप का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं तो आर्थिक महत्व देखते हैं, तो उसमें हम लोग यह देखते हैं कि इस क्रॉप की खेती करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा है इस क्रॉप की खेती से, हमें क्या प्राप्त होता है, कितना तेल प्राप्त होता है, कितना प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। तो चलिए देख लेते हैं। तो अलसी दुनिया की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। अलसी जो है दोस्तों दुनिया की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। अलसी एक महत्वपूर्ण तिलहन और रेशेदार फसल है। अलसी से दोस्तों तिलहन भी प्राप्त होता है और रेशा भी प्राप्त होता है। तो अलसी एक महत्वपूर्ण तिलहन और रेशेदार फसल है। इसके रेशे का उपयोग लाइनेन, कैनवास आदि उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। जो अलसी होता है इसका जो उपयोग होता है वह लाइनेन, कैनवास आदि उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। सॉरी, मैं आप लोगों को शुरू में बोल दिया था कि अलसी को तीसी बोलते हैं, तो इसको तीसी नहीं बोलते, तीसी कुछ दूसरा होता है, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके रेशे का उपयोग लाइनेन, कैनवास आदि उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। आगे चलते हैं। अलसी के बीज में 37 से 43% तक तेल पाया जाता है। कितना तेल पाया जाता है अलसी के बीज में? 37 से 43% तक तेल पाया जाता है, प्राप्त होता है। इसके तेल का 20% उपयोग किसानों के घर में कर लिया जाता है, जबकि लगभग 80% तेल का उपयोग विभिन्न रूपों में उद्योगों में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग पेंट, वार्निश, पैड स्याही, प्रिंटिंग स्याही, साबुन, जल रोधक कपड़े की तैयारी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो अलसी का तेल होता है इसका जो 20% यूज होता है वह घर में ही हो जाता है, किसानों के घर में होता है। जो 80% तेल का यूज होता है वह उससे अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार के उद्योग में यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों तेल का उपयोग होता है वह पेंट बनाने के लिए किया जाता है, वार्निश के लिए, पैड स्याही के लिए, प्रिंटिंग स्याही के लिए, साबुन बनाने के लिए, जल रोधक कपड़े की तैयारी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अलसी के खली का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अलसी का जो खली होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पशुओं के चारे के लिए किया जाता है, जिसमें 36% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 36% प्रोटीन पाया जाता है अलसी के
खली में। इसका उपयोग जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। जो अलसी का खली होता है इसे जैविक खाद के रूप में भी यूज किया जाता है। तो मैंने आप लोग बताया अलसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अलसी जो है दुनिया के महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यह एक तिलहनी फसल के साथ रेशे वाली फसल भी है। अलसी के बीज में 37 से 43% तक तेल पाया जाता है। इसके तेल का 20% यूज होता है वो किसान के घर में होता है, और 80% तेल का यूज जो होता है वह विभिन्न प्रकार के उद्योग में होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पेंट में, वार्निश में, पैड स्याही, प्रिंटिंग स्याही, साबुन, जलरोधक कपड़े की तैयारी के लिए किया जाता है। इसकी जो खली होती है उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, जिसमें 36% प्रोटीन पाया जाता है। इसका उपयोग जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सॉयल की जो अलसी की खेती होती है किस प्रकार की मिट्टी पर करनी चाहिए, उस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। तो अलसी की खेती जो होती है लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर किया जा सकता है। अलसी की खेती लगभग सभी प्रकार की मृदा पर उगाई जा सकती है, लेकिन अधिक जल धारण क्षमता वाली भारी मिट्टी अलसी की खेती के लिए बेहतर होता है। अलसी की जो खेती होती है वह सभी प्रकार की मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन अधिक जल धारण क्षमता वाली भारी मिट्टी पर अलसी की बेहतर उपज प्राप्त होती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच 5 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान? 5 से 7 होना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 से 7 अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल की अलसी की जो खेती की जाती है उसको सभी प्रकार की मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन इसको अधिक जल धारण क्षमता वाली जो भारी मिट्टी होती है उस पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है अलसी का। ठीक है, अब देखेंगे क्लाइमेट, जलवायु। अलसी को किस जलवायु में उगाया जा सकता है? तो यह ठंडे मौसम की फसल है। अलसी जो है यह कब की फसल है? ठंडे मौसम की फसल है। फूल आने की अवस्था के दौरान सूखे के साथ 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का उच्च तापमान उपज में तेल की मात्रा और तेल की गुणवत्ता को कम कर देता है। तो क्या बोल रहा है, जो अलसी होता है यह ठंडे मौसम की फसल होती है। फूल आने की अवस्था के दौरान सूखे के साथ 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का उच्च तापमान अलसी की उपज, बीज में तेल की मात्रा और तेल की गुणवत्ता को कम कर देता है। ठीक है, तो ये इससे नुकसान होता है 32 डिग्री सेल्सियस से यदि ऊपर का तापमान हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्लाइमेट में। अलसी की बुआई के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त होता है। अलसी की बुआई के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वह सबसे उपयुक्त होता है। 45 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में अलसी की खेती आसानी से की जा सकती है। 45 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में अलसी की खेती आसानी से की जा सकती है। अलसी की फसल कटाई के लिए उपयुक्त तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अलसी की कटाई के लिए तापमान कितना होता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह हो गया अलसी के लिए क्लाइमेट की आवश्यकता। ठीक है, अलसी के बुआई के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और 45 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अलसी की फसल कटाई के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वह बहुत ही उपयुक्त होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से इसी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वैरायटी। वैरायटी कौन कौन सी है? तो इसकी बहुत सारी वैरायटियां, मैंने कुछ मुख्य वैरायटियां ले रखी हैं, जैसे LC 185, LC 54, शीला, गरिमा, जीवन, श्वेता, किरण, शेखर, लक्ष्मी 27, हिमालिनी, चंबल, लोक 85, 28, शिखा। ये सब दोस्तों क्या है? ये सब इसी की वैरायटी है, किसकी? अलसी की। ये सब मुख्य वैरायटियां हैं अलसी की। ठीक है, और रश्मि, पद्मिनी, जवाहर, अलसी, मीरा, पावती, ये सब दोस्तों अलसी की वैरायटियां हैं। तो यह वैरायटी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यदि एग्जाम में पूछ देगा कि अलसी की 2 वैरायटियां लिखिए, तो आप इसमें से कोई वैरायटी लिख लीजिएगा जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखेंगे लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी। ठीक है, तो मिट्टी पलटने वाले हल से 1 जुताई और उसके बाद 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा चला के लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख दीजिएगा कि बीज के अच्छे अंकुरण व पौधे की बढ़वार के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद की 2 से 3 जुताई देसी हल व हैरो से चलाकर करनी चाहिए। और जुताई के बाद पाटा लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, नमी का संरक्षण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ। आगे चलते देखते हैं सोइंग टाइम, बीज बुआई का समय। ठीक है, तो अलसी की बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक है। अलसी की बुआई का सबसे उपयुक्त समय कब है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक
अलसी की बुआई का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, यदि हम लोग बुआई में देर करेंगे तो क्या होगा, पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उपज में कमी हो जाएगी। यदि अलसी की बुआई देर से की जाएगी तो क्या होगा, उसके पौधे पर, उसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके उपज में भी कमी आ जाएगी। आगे चलिए देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधि। तो अलसी की बुआई दो विधि से की जा सकती है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मतलब दोस्तों होता है छिटकवा विधि, और ड्रिलिंग मेथड मतलब होता है ड्रिल द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेसिंग, स्थान कितना, आप लोगों को अंतरण कितना होना चाहिए पौधे से पौधे के बीच की दूरी, और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए अलसी की बुआई के लिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ सोइंग, बुआई के लिए गहराई कितना होना चाहिए, 5 से 7 सेंटीमीटर। बुआई के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है। तो यह हो गया स्पेसिंग, और आप लोगों का हो गया कितनी गहराई। तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर। इसको आप लोग 23 से 25 भी कर सकते हैं। और बुआई के लिए गहराई 5 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर। सीड रेट, तो 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, अलसी का। आगे देखते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो किसी भी कवकनाशी से अलसी का जो बीज होता है उसको उपचारित किया जा सकता है। जैसे दोस्तों बाविस्टीन थाइरम का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित किया जाता है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम। और दोस्तों थीरम जो होगा उसका 2 ग्राम लेंगे और 1 ग्राम अलसी का बीज लेंगे, उससे उपचारित कर देंगे 2 किलोग्राम बीज को। ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम बाविस्टीन या थीरम को मिलाकर। आगे देखेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। तो FYM जो होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन 55 किग्रा प्रति हेक्टेयर, पोटास 45 किग्रा हेक्टेयर की दर से अलसी की खेत में यूज किया जाता है। अब देखेंगे इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। तो इसको सिंचाई की कब आवश्यकता होती है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अलसी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 2 सिंचाई पर्याप्त होती है। कितनी सिंचाई, 2 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई 30 से 40 DAS पर, मतलब बुआई के 30 से 40 दिन बाद। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। तो अलसी की सिंचाई का अलसी की जो पहली सिंचाई होती है वह बुआई के लगभग 30 से 40 DAS पर, और दूसरी सिंचाई फूल आने की अवस्था पर करनी चाहिए। आगे देखेंगे वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। रासायनिक रूप से खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले खेत में छिड़काव करके खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह हो गया क्या, वीड मैनेजमेंट। आगे देखेंगे हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन फसल सुरक्षा। तो डिजीज सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा लगता है। तो अलसी के खेत में कौन सा डिजीज लगता है, रस्ट लगता है और विल्ट लगता है। मतलब दोस्तों क्या हो जाए, रस्ट मतलब धब्बा, और विल्ट मतलब दोस्तों सूखने लगता है पत्ती। तो ये देखेंगे सबसे पहले रस्ट। रस्ट के नियंत्रण के लिए हमें सल्फर का 7 किग्रा प्रति एकड़ या इंडोफिल Z78 का 500 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए रस्ट के। विल्ट के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करना पड़ेगा। ऐसी वैरायटी को उगाना चाहिए जो इस रोग को क्या करे, झेल सके, सहन कर सके। आगे देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं और पेस्ट कौन कौन से लगते हैं। तो लीफ कैटरपिलर, लीफ माइनर, ल्यूसर्न कैटरपिलर। तो ये सब क्या लगते हैं, ये सब इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए 600 से 800 ग्राम सेबिन प्रति हेक्साबिन, 50 WP 80 से 100 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए इंसेक्ट पेस्ट जो लगे थे आप लोगों को, लीफ कैटरपिलर, लीफ माइनर, ल्यूसर्न कैटरपिलर के लिए। अब देखेंगे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कटाई एवं मड़ाई। तो फसल की बुआई के लगभग 125 से 135 दिन के बाद जो होता है अलसी, वह पूरी तरह से पक जाता है। कितने दिन के बाद, फसल की बुआई के लगभग 125 से 135 दिन के बाद अलसी जो है वो पूरी तरह से पक जाता है। जब फल और पत्तियां सूखने लगे तो फसल की कटाई कर देनी चाहिए। जब फल और पत्ती दोनों सूखने लगे तो हमें फसल की कटाई कर देनी चाहिए। कटाई के बाद पौधे को बंडल बनाकर खलिहान में सुखाने के लिए 4 से 5 दिनों के बाद 4 से 5 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे डंडे से पीट कर क्या करते हैं, पौधे से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यह हो गया कटाई और मड़ाई की। फसल की बुआई के लगभग 125 से 135 दिन के बाद फसल पक जाती है। उस समय फसल को काट कर
3 से 4 दिन के लिए खलिहान में सुखाते हैं। पूरी तरह सूखने के बाद उसे डंडे से पीट कर पौधे से उसके बीज को अलग कर लेते हैं। ठीक है। यदि उपज की बात करें तो दोस्तों अलसी की 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 1500 से 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज प्राप्त होता है। तो अलसी के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 1500 किलो से 2000 किलो बीज प्राप्त होगा। तो यह था अलसी की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो शुरू का था जो इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अलसी का जो बोटेनिकल नेम था वह क्या है, अलसी का फैमिली कौन सी है, क्रोमोसोम नंबर कितना है, ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है। तो अलसी का बोटेनिकल नेम है लाइनम यूसीटेटिसमम। सुनिएगा ध्यान से, लाइनम यूसीटेटिसमम इसका बोटेनिकल नेम है, फैमिली लाइनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n = 13, ऑरिजिन मेडिटेरियन रीजन। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।